रोजगार दीजिए, अपने आप महंगाई खत्म हो जाएगी। कांग्रेस ने रोजगार दिया है सबको, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, हमें रोजगार दीजिए। आज की जनरेशन जो है, बड़े बड़े नौजवान हमारे विद्यार्थी जो है, 5 लोग धक्के खा रहे हैं। 76 में जो है 76 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरी दिल्ली गरीबों के लिए बसा दिया। झुग्गी वालों के लिए आज इतना मकान दे दिए हैं कि आज वो कम से कम 20-30 लाख के मालिक था। गुप्ता ने कहा है जो 50,000 मकान हम तैयार कर रहे हैं, झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। जिसको तोड़ना था बुलडोजर गिरा दिया, जिसको घर बेघर कर दिया। अब अगर 50,000 मकान कब बनेगा, कब आएगा, कब। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कश्यप विजय विहार, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी में लगा दिया है। पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही गरीबों का सोच सकती है। कांग्रेस पार्टी की हर महीने की 2 तारीख की मीटिंग हुई, जिसमें रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शौकीन जी, रोहिणी जिला प्रभारी आबा चौधरी जी, रिठाला विधानसभा पूर्व प्रत्याशी प्रदीप पांडे जी, विजय विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गर्ग आदि लोग कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में शामिल हुए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चौहान आई हूँ आज विजय विहार। एबीपी चैनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विजय विहार में राजेंद्र प्रसाद जी को एक पद मिला है, जिससे पब्लिक ने बहुत ही विश्वास और भरोसा करके इन्हें एक मंडल का अध्यक्ष बनाया है। जी। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर जनता को? ऐसा है कि पार्टी ने हमारे भरोसा किया, मंडल बनाया है और पद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कम से कम नहीं तो 40-45 साल से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। पद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम कांग्रेसी हैं और शुरू से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के लिए तन मन धन से सेवा करते हैं और आगे भी कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। क्योंकि पहला वोट हमने सन 80 में डाला था दीप टाइटर को, जब हम साथी में रहते थे। तो रोहिणी में कम से कम 35-32 साल हो गया मुझे और यहाँ सज्जन कुमार संसद थे। जब से हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस के सिपाही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पद होगा जब भी और नहीं होगा जब भी, ऐसी कोई कांग्रेस के सिपाही। तो सर, आपका एक सवाल करना चाहती हूँ मैं जी। जैसा कि सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान होंगे, पर आज वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है, ये शुरू से फ्रॉड है। ये गरीबों के लिए कुछ पहले नहीं किए हैं, अब क्या करेंगे? ये तो सब झूठ है और सब माया जाल फैला रखे हैं अपना केवल कुर्सी के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों के लिए इतना काम किया है कि जिसका गिनाया जाए कम है। दिल्ली के अंदर गरीबों के अंदर सन 76 में जो है 76 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरी दिल्ली गरीबों के लिए बसा दिया। झुग्गी वालों के लिए आज इतना मकान दे दिए हैं कि आज वो कम से कम 20-30 लाख के मालिक हैं। ये क्या करेंगे? खाम कहीं इनके खाम अफवाह फैलाते हैं और ये गरीबों के हक में कभी काम नहीं किए हैं, न करेंगे आगे। ये तो केवल झूठ बोलना और राज करना इनका काम है। तो कहा था झुग्गी, हम जहाँ झुग्गी है, आज भी रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो 50,000 मकान हम तैयार कर रहे हैं, झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। जिसको तोड़ना था बुलडोजर गिरा दिया, जिसको घर बेघर कर दिया। अब अगर 50,000 मकान कब बनेगा, कब आएगा, कब होगा, इसका परमात्मा जानता है, ऊपर वाला। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए झूठ बोलते हैं ये। हाँ, कांग्रेस ने काम करके दिखाया है, दिल्ली को चमन बनाया है। इंदिरा गांधी ने दिल्ली को चमन बनाया है। शीला दीक्षित 15 साल रही, उन्होंने दिल्ली के अंदर राज किया, जो कि क्या नहीं किया। उतने फ्लाईओवर, इतने सड़कें, इतने जो उन्हीं की देन है आज जो कुछ दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। भाजपा या आम पार्टी ने कुछ नहीं किया। आम पार्टी ने तो केवल फीता काटा है या भाजपा ने केवल रिबन काटा है। आज भी जितने पुल वगैरह जितने सब तैयार हो रहे हैं, केवल ये रिबन काटते हैं। सब ये कांग्रेस की देन है। इनका बकवास करते हैं, काम पे झूठ बोलते हैं। पार्टी है आम आदमी की जो पार्टी थी 11 साल से, तो वो काम नहीं कर पाई। जो शीला सरकार है उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शीला सरकार ने इतने फ्लाईओवर, इतने रोडें, इतने सब कुछ बना दिए हैं दिल्ली के अंदर कि ये उसकी रिपेयरिंग नहीं करवा सकते हैं। ना तो बीजेपी करवा सकती है, ना आम आदमी पार्टी करवा सकती है। जो अगर काम करेगी तो कांग्रेस ने काम किया है। और आज से नहीं,
जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान में था क्या पहले? खाने को अनाज नहीं था हिंदुस्तान में। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो कांग्रेस ने क्या नहीं किया? रेल कितना आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में आई, रेल गिरवी रख दिया है, स्टेशन गिरवी रख दिया है, हवाई अड्डा गिरवी रख दिया है। बताइए, गिरवी रख के काम चला रहे हैं। यहाँ तक कि लाल किला भी गिरवी रख दिया है। और तुम्हारा क्या नाम से जो देखो वही चीज़ ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने। और तो और आरबीआई से पैसा जो है, जबकि इतनी सरकारें बनी, किसी ने आरबीआई से पैसा नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आते ही आरबीआई से इतने पैसे ले लिए हैं, लोन इतने, तो उसका चुकाना इतना मुश्किल होगा। ये तो केवल बेच के काम चला रहे हैं। इन्होंने बनाया क्या आपने पल कमा के? इन्होंने आजकल टैक्स जो है सब पी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। मोदी जी हमेशा 15 दिन में जाते हैं, विदेश घूमते हैं। ऐसा कोई देश नहीं पता जहाँ मोदी जी गए ना हो। लेकिन ऐसा घूमने से काम नहीं चलता, काम करने से बात बनता है। गरीबों के हाथ में काम ये नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं किया है, ना आगे करेंगे गरीबों का काम। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, अब बड़ा हुआ है, जो क्या आपको लगता है कि आगे भी बढ़ती रहेगी? देखिए मैम, आजकल हिंदुस्तान के अंदर कोई वो चीज़ नहीं रह गई। बगैर कांग्रेस के हिंदुस्तान नहीं चलने वाली है। कांग्रेस को लाना पड़ेगा, आदमी को, जन को कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी, राज्य में भी और केंद्र में भी। क्योंकि जो काम कांग्रेस ने किया है, जो कांग्रेस काम में वो रखती है, विश्वास रखती है, ये लोग झूठ फरेब करते हैं, कुछ नहीं लीपापोती करते हैं। मान लिया इन्होंने सड़कें बना रहे हैं, हाँ गडकरी जी काम सड़कें बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। गरीब आदमी उससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे आप बता दीजिए, गरीब आदमी क्या फ़ायदा होगा रोड बनाने से? ठीक है, रोड बनाना अच्छा बात है, लेकिन फैक्ट्री लगा रहे हैं, मिल लगा रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे हैं, या कोई गरीबों के लिए कोई रोजगार दे रहे हैं। आजकल बेरोजगार आदमी बच्चे जो है कम से कम सब M.Tech करके B.Tech करके आत्महत्या कर रहे हैं। अब वो 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पे। जो रेलवे 50,000 तनख्वाह देती थी, आज वो रेलवे 15,000 तनख्वाह दे रही है। बताइए, पढ़े लिखे पर क्या ये गुंडागर्दी मचा रखे इन्होंने? क्योंकि गरीब आदमी 50,000 जो मान लिया जिस तनख्वाह लेता था, उसकी रोजगार चलता था, आज वो 15,000 में अपने बच्चों कैसे पालेगा? वो दिल्ली शहर के अंदर 15,000 रुपये तनख्वाह मिल रहे हैं, 10,000 रुपये तनख्वाह रहे हैं आदमी। इतने हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जिसका उसका कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि रोजगार देना है हमारे को, हमें हम कहते हैं सड़कें अपने आप बन जाएंगे, रोजगार दीजिए, अपने आप महंगाई खत्म हो जाएगी। कांग्रेस ने रोजगार दिया है सबको, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। हमें रोजगार दीजिए। आज की जनरेशन जो है, बड़े बड़े नौजवान हमारे विद्यार्थी जो है पास होकर धक्के खा रहे हैं। अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो वहाँ 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है। क्या है बेरोजगारी दुनिया भर की? कभी कांग्रेस के समय में ऐसा था? ऐसा नहीं था। तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा आदमी को। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, तो दोबारा कांग्रेस को लाना पड़ेगा, जब जाके उद्धार होगा हिंदुस्तान का। तो सर, मेरा पहला और आखिरी सवाल, लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि देखिए, आज की जो पहली बात, जो नई जनरेशन है, उनको कांग्रेस के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान पहले क्या था। क्योंकि नई जनरेशन जो है, उनके माँ बाप ने मकान बना के दे दिया, पढ़ा दिया, दिखा दिया। पहले आदमी को रोटी खाने का पैसा नहीं था, पढ़ाई लिखाई बहुत दूर है। तो इसलिए हम नई जनरेशन जो हमारे भाई बहन माता हैं, जो भी हम इनसे अनुरोध करेंगे कि अगर हिंदुस्तान को उभारना है तो आप कांग्रेस को लाओ और कांग्रेस को विजयी बनाओ। और आप जहाँ भी चुनाव होता है, कांग्रेस को लाना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को बचाना है और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। और बेरोजगारी अगर ख़त्म करना है तो कांग्रेस सरकार लानी पड़ेगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।